हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये अभी बजा है सुबह का 4:30 और दिन है फ्राइडे। तो मेरी चाय बन गई है। मैं 4 बजे उठ गई थी क्योंकि बच्चों को चल रहे हैं टेस्ट, तो बेटी को उठाना पड़ता है। इसकी तो तैयारी मैं रात को ही करवा देती हूँ बेटे की। और अब मैं मिल रही हूँ आपको करीब 6:30 बजे। और यूँ भी आज खुद से ही रेडी हो रहा है। तो तब तक मैंने सोचा जो ये सामान फैला हुआ है थोड़ा बहुत समेट देती हूँ। अभी बच्चे नहीं जा रहे हैं तो मेरा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड रात को मेरी स्कूटी का टायर लेकर के आए थे, वही डलवाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ स्कूटी निकालने, जब तक बच्चे भी रेडी हो जाएंगे। बस आगा की बेटी की चोटी बनानी है मुझे। और बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है आज, तो बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे हो गए हैं रेडी। बेटे ने बाल तो काट लिए थे पर मांग ठीक से नहीं निकली थी, बस वही ठीक कर रही हूँ। और अब रह गए हैं इनके सॉक्स और शूज, और आज ही हो गए हैं जल्दी रेडी। तो अभी करीब 6:45 ही बजा है। बारिश हो रही है तो लगता है ऑटो वाले भी अभी थोड़ी देर से ही आएंगे। तो मैंने लगा दिया है इनका बैग। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों से बोल रहा है कि आज मैं खुद से रेडी हुआ हूँ। तो यहाँ भी ऑटो आने में थोड़ी सी देर है, तो सोचा इसका रिवीजन एक बार और करवा देती हूँ। इसका आज इन्वायरमेंट का टेस्ट है, ईवीएस का, और बेटी का है मैथ का। तो बस वही करवा रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अंदर हूँ, मुझे नहीं पता था बाहर इतनी काले बादल आ गए हैं। देखिए कितने ज़्यादा काले बादल आ गए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी 6:35 ही हुए हैं और अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है। कैमरा भी ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा है इतने अंधेरे में। और इधर थोड़ी सी मैंने ब्राइटनेस बढ़ा दी थी, इसलिए दिखाई भी दे रहा है, वरना एकदम अंधेरा हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। देखिए और यहाँ पर मैं फिर से अंदर आ गई हूँ और 4 लाइटें जली हुई हैं, उसके बावजूद भी कमरे में बहुत डार्कनेस हो रही है। बच्चे जा रहे हैं अब स्कूल, बारिश पड़ रही है लगातार। हेलो, तो जी बच्चे जा चुके हैं और अब मुझे करनी है घर की सफाई। और सारा घर मैस हुआ पड़ा है, ये देखिए। और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए किचन की हालत, सब गंदा हो रखा है। और ये है ये वाला रूम, ये धान रखे हुए हैं, ये मुझे भरने हैं अभी दूसरे कट्टे में, क्योंकि चूहों ने कट्टा काट दिया है। और ये देखिए कुछ इस तरह से पड़ा हुआ है सारा सामान। और यहाँ पर पड़े हुए कुछ कपड़े, और ये रस्सी बांधनी पड़ी है मुझे। ये देखिए ये रस्सी बांधनी पड़ी है क्योंकि कपड़े सूख नहीं पा रहे हैं आजकल, तो इसलिए मुझे रस्सी बांधनी पड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना काम, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं सामान लगा रही हूँ, इतने में मुझे याद आ गया है, एक कमेंट आया था मेरे पास एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का कि दीदी आप लोअर टी शर्ट ही पहनती हो, सूट या साड़ी नहीं पहनती।
तो डियर मैं पहनती हूँ, सूट भी पहनती हूँ, साड़ी भी, बट कुछ दिनों से ना मेरे शरीर पर स्वेलिंग हो गई है कुछ हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से। तो स्वेलिंग की वजह से सारे के सारे सूट वगैरह जो भी हैं वो सब टाइट हो गए हैं। तो मैं भी पहले ये सोची शायद फैट फैट हो गया है मेरे ऊपर, मतलब मैंने वेट गेन कर लिया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है। डॉक्टर का चेकअप करवाया था मैंने, तो उन्होंने ही बताया था कि आपके शरीर पर स्वेलिंग हो गई है। और कभी कभी मेरा फेस ना बहुत ज़्यादा सूज जाता है, मॉर्निंग में तो बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो इसीलिए मैं अभी सूट नहीं पहन रही हूँ। और जो मैंने नए मंगाए हैं वो तो पहन रही हूँ, पर बस यही है ना कि स्वेलिंग है, थोड़े बहुत दिनों में कम हो जाएगी। फिर से सूट मंगवाओ, फिर उनकी फ़िटिंग करो, तो वो भी ठीक नहीं लगता है। तो बस सूट भी पहनती हूँ मैं। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है इस ब्लॉग में। तो थैंक यू आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। और आप लोग भी, आपको जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर ही दूँगी। और यहाँ पर मैं कर रही थी आज फिर से एक कबर्ड की सफाई, क्योंकि मंथली क्लीनिंग का टाइम आ गया है। तो मैं धीरे धीरे करती हूँ, कभी एक कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, क्योंकि एकदम बर्डन नहीं बढ़ाती हूँ अपने ऊपर, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करती रहती हूँ। और ये डिब्बे रखे हुए हैं बॉर्नवीटा के हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिब्बे रखे हुए हैं। बॉर्नवीटा के डिब्बे तो बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, काफ़ी सारे मैंने मतलब धर कर भी दिए हैं, फिर भी बहुत सारे हैं। और इसमें रखा है एक लिक्विड बना करके, जिससे किचन की जो चिकनाहट वगैरह होती है वो सब साफ़ हो जाती है। तो ये है फ़िनाइल, मेरा लाइज़ॉल ख़त्म हो गया है, तो इन दिनों में बरसात के टाइम में फ़िनाइल ही यूज करती हूँ। इससे मच्छर मक्खी वगैरह थोड़े कम आते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे जितने भी ज़रूरी सामान है ना वही रहते हैं, जो हमें अचानक से काम में आ जाते हैं। कुछ लोग इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि पता नहीं है कब छोटी सी चीज़ और बड़े काम में आ जाए, किसके घर मांगने जाओगे। मैं मतलब पूरी यही मेरी वो रहती है कि मुझे किसी घर से सामान ना मांगना पड़े। तो ये है मेरी नेबुलाइजर मशीन, तो मुझे है ब्रोंकाइटिस, तो इस वजह से मुझे कभी भी इसे यूज करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि शायद मरने ही वाली होती हूँ, अगर ये मशीन ना होगी तो पता नहीं क्या होगा मेरा। और यहाँ पर ये कंटेनर खाली हैं, तो इसमें मैंने ये जो थैले वगैरह होते हैं वो रख दिए हैं, कभी काम में आते हैं। और इसमें है कचरी वगैरह, और ये कुछ बुक्स हैं बच्चों की, कुछ मेरी। और ये है मशीन, मसाजर जो होता है वो। और ये स्लेट है बच्चों की, ले करके आ जाते हैं बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें, फिर यूज करते नहीं हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं। और ये है मेरे एक शादी का सूटकेस जो मेरी शादी में आया था, और इसमें रखा हुआ है मैंने कुछ सामान, जैसे एसी कवर है, ये बच्चे बेटे का है, और ये बर्थडे का है। और ये मेरी एल्युमिनियम फॉइल आ गई हैं। और ये है मेरा हेलमेट। किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि आप हेलमेट नहीं लगाती हो, हेलमेट मंगा लो। हेलमेट है मेरे पास, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था लगाना, तो इसलिए मैंने लगाया नहीं है, मंगवा कर तो रख रखा है। और ये कुछ रोल्स वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के काम के। और ये है थ्रेड वगैरह जो क्राफ्ट में काम आते हैं बच्चों के। बस वही सारा सामान है, मैं इन्हें अच्छे से अरेंज कर दूँगी यहाँ पर। बहुत सारा सामान, कभी कभी ऐसा होता है हमें पता भी नहीं होता क्या क्या रखा हुआ है हमारे पास, तो बस जब हम ये क्लीनिंग करते हैं तो वही मिल जाता है। और मेरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है कि मैं भूल जाती हूँ सामानों को रख करके। और ख़ासकर मैं जो भी सामान रखती हूँ तो अपनी बेटी को ज़रूर बताती हूँ कि यहाँ ये रखा हुआ है। उसकी मतलब याददाश्त बहुत ज़्यादा अच्छी है, बच्चा है तो याददाश्त अच्छी है, मेरी याददाश्त थोड़ी सी कम हो गई है। तो बस वही है। और ये है मेरी एक बहुत पुरानी डायरी, तो मुझे बचपन से शौक़ था शायरियाँ लिखने का, तो ये बस वही है। इसमें बहुत सारी शायरी लिखी हुई हैं, दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पर ये सारे सामान लगा दूँगी मैं अच्छे से। मैं कितने भी अच्छे से लगा दूँ, फिर भी जब बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो बस वो मैस कर ही देते हैं, कभी कोई कहीं रख देते हैं, कहीं कुछ रख देते हैं। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है, उनका तो काम ही है फैलाना। और ये जो मेरे बेटे की डेथ हो गई है उसकी टी शर्ट है, तो मैं इसको बहुत संभाल कर रखा हुआ है। मेरे इस बेटे से पहले एक बेटा हुआ था, बेटी के 1 साल बाद, तो उसकी डेथ हो गई थी, तो ये उसी की टी शर्ट है। तो किसी ने मुझसे ये भी कहा था कि आपके बच्चों में बहुत लंबा गैप है, तो जी नहीं, इतना गैप नहीं है। तो बेटी है 12 ईयर की और बेटा है 7 ईयर का।
तो बेटी के बाद जो एक बेटा हुआ था उसकी डेथ हो गई थी, 1 मंथ का होकर के वो एक्सपायर हो गया था। तो उसके बाद में फिर ये 5 साल बाद हमने उम्मीद छोड़ दी थी कि मतलब अब केवल बेटी ही रखेंगे। पर वही है ना कि सब लोग होते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हैं कि नहीं 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। तो बस उसी चक्कर में ये बेटा 5 साल छोटा है बेटी से। तो उम्मीद करती हूँ आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। तो मेरी बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको लगता ही है। और 15 ईयर 2023 में हो जाएंगे कंप्लीट मेरे। और ये बेटी हुई थी मेरी 2-2.5 साल बाद शादी के। इससे पहले भी एक मिसकैरेज हो गया था। तो बस और यही बता रही हूँ आपको सारी बातें। और देखिएगा ये जो है धीरे धीरे काम करते करते मैंने सारा का सारा मोपिंग और स्वीपिंग वगैरह सब कंप्लीट कर ली है यहाँ पर। और अब थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे किचन में, वो भी साफ़ करके रख दूँगी। और यहाँ पर आ गए हैं हस्बैंड, टायर लगवा कर लाए हैं स्कूटी का, उसी के बारे में बता रहे हैं। और फिर मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम। तो ये बच्चे गए थे मेले में, हमारे यहाँ मेला था जहार पीर बाबा का, जो यहाँ पर बोलते हैं छड़ियाँ। तो ये बेटी की सारी फ्रेंड्स हैं, तो यही लोग जा रहे हैं सब। और मैं नहीं जाती हूँ यहाँ पर कहीं, तो बस उतना ही है, जितना मुझे काम होता है उतना ही जाती हूँ। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भी मैं आज फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ कि पूजा यहाँ कहाँ पर होती है। तो ये जहार पीर बाबा की शायद मज़ार है, तो यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह चढ़ता है। तो वहीं पहुँच गए हैं बच्चे, तो यहाँ पर ये प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। ये देखिए सारे बच्चे हैं और ये है बाबा की मज़ार। तो अब ये करेंगे शॉपिंग क्या बच्चों की, अब तो बस वही है, खाना पीना होता है, जो थोड़ा लेना होगा वो ले लेंगे ये लोग। और ये है सोना का सामान, सोना लेकर के आ रही है घर पे सामान, इसने कुछ खाया नहीं है तो बस वो लेकर के आ गई है सारी चीज़ें खाने पीने की। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, और इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।